आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल थिन और बिल्कुल पतली सी जो लेयर है वो ये बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पट्टी की रेसिपी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सी पट्टी की रेसिपी लेकर आ गया है। तो व्यूअर्स, मैं आपके लिए रोल पट्टी, समोसा पट्टी जो बाजार से मिलती हैं उसकी रेसिपी लेकर आया हूँ। समोसे या रोल के ऊपर जो गुलाब होता है उसको पट्टी कहते हैं। तो आज हम वो देखेंगे कि वो हम घर पे किस तरह बना सकते हैं। वैसे तो वो बाजार से मिल जाते हैं, लेकिन एक तो वो महंगे होते हैं, उसके अलावा वो हाइजीनिकली हमें नहीं पता कि वो किस तरह बनाते हैं। लेकिन आज हम घर पे बनाएंगे तो आपको पता है घर में जो चीज़ बनाई जाती है वो परफेक्ट ही बनाई जाती है। पट्टी के हवाले से कुछ दोस्त ये शिकायत करते हैं कि जब वो रोल या समोसे बना लेते हैं तो कुछ देर तक तो वो क्रिस्पी रहते हैं, लेकिन बाद में वो ढीले से हो जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह के पट्टी बनाएं कि आपके जो रोल हैं वो घंटों तक क्रिस्पी ही रहें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें से मैदा है। ये आप देख सकते हैं, ये मैदा से बनाएंगे हम। आधा किलो मैदा है हमारे पास, तो इसको हम छान लेंगे। मैदा जब भी इस्तेमाल किया करें बाजार से तो आप छान कर किया करें। तो मैदे को हमने एक बड़े बाउल के अंदर अच्छी तरह से छान लिया है। तो अब इसके अंदर हमारे पास नमक है, 1/2 टीस्पून नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें हमारे पास नीम गर्म पानी है, तो हम नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदेंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जल्दी सेट हो जाएगा और हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको बनाने में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम एक दरमियाना सा आटा गूंद लेंगे, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आटा हमने गूंद लिया है। ये ना ही ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा सख्त, एक दरमियाना से जो आटा है वो हमने गूंद लिया है। तो अब इसको हम कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटे को हमने रेस्ट दे ली थी, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे एक दफ़ा हाथ की मदद से, थोड़ा सा इसको इस तरह देखें, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अभी हम सब के जो पेड़े हैं वो तैयार कर लेंगे, उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। तो माशाल्लाह व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पेड़े जो हैं तैयार कर लिए हैं। ये तकरीबन 32 पेड़े जो मैंने तैयार किए हैं। तो इसमें से जो एक एक पेड़ा है वो मैंने तकरीबन 35-35 ग्राम का बनाया है। मेरे पास छोटा बर्तन है जिसके अंदर मैंने इसकी लेयर्स बनानी है, तो इसलिए मैंने पेड़े छोटे रखे हैं। तो अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो तो आप उसके मुताबिक पेड़े बड़ा भी कर सकते हैं। तो अभी ये जो पेड़े तैयार हो गए हैं इनकी हम रोटियां जो हम बेल लेंगे, तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। मैं एक आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से इसको दोनों साइडों से आटा लगाएं। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें व्यूअर्स, तो इस तरह की हम जो रोटियां हैं, सारे पेड़े हैं उसकी इस तरह की रोटियां जो बेल लेंगे। तो रोटियां बेलने के बाद मिलते हैं फिर आपसे। तो माशाल्लाह अब आप देखें कि जो तमाम पेड़े थे हमने उसकी रोटियां बना ली है। तो जितनी हमें बारीक रोटी चाहिए उतनी हम एक दफ़ा में इसको बारीक नहीं कर सकते, ये कहें तो नामुमकिन है। तो अभी ये आप देखें, ये 6 रोटियां हमने रख ली हैं, तो 6-6 का हम सेट बनाएंगे। तो सबसे पहले ये 6 रोटियां जो हैं इनके ऊपर हम ग्रीसिंग करेंगे। ऑयल, घी या किसी के साथ आप इसको ग्रीस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इस तरह सारी रोटियों को ग्रीस कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इनको हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो अभी ये हमारे पास छन्नी है, तो इसके साथ हम जो मैदा है वो सब के ऊपर स्प्रेड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। हम इधर से एक एक रोटियां उठाएंगे, तो ये पहले के ऊपर रखते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, फिर ये तीसरी। ये जो आखिर वाली रोटी होगी इसको हम इसके ऊपर उल्टा उल्टा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आप इसको 3-3 का सेट, 5-5 का, 6-6 का, जितने जितने चाहें आप सेट बना सकते हैं। मैंने अभी 6 रोटियां का सेट जो है वो बना लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी जो रोटी है ये बन गई है। तो अभी हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसको हम इस तरह से बेलते रहेंगे और
जो इसके किनारे हैं उसको भी अच्छी तरह से बेलेंगे ताकि ये एक लेवल में जो बारीक हों। हमने जो रोटी बेल ली थी तो अभी हम इसको सेक लेंगे। तो जो हमारे पास तवा मौजूद है, तो अगर आपके पास पैन हो तो पैन में बना सकते हैं। तो रोटी को हम इसके ऊपर इस तरह से बहुत ही प्यार के साथ डाल देंगे और साथ में इसको हिलाते रहेंगे। सिर्फ 30 सेकंड के लिए एक साइड से पकाएंगे। अभी 30 सेकंड हो गए हैं तो हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह। इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये इसके ऊपर कलर ना आए कोई भी। तो इस तरह करते करते हम 30 सेकंड इसको दोनों साइड से पकाते रहेंगे। तो जब आप इसका देखें कि इसके कलर में एक ट्रांसपेरेंसी आनी शुरू हो जाए तो फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो जब आपने इसको तवे से नीचे उतारना है तो ये गरम गरम की जो लेयर्स हैं वो अलग अलग हम कर लेंगे। ये देखें आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये कितने प्यार से जो इसकी लेयर्स हैं वो अलग अलग हो रही हैं। ये देखें, इसको इस तरह रखते जाएंगे एक साइड पर। इसको बहुत ही प्यार के साथ आपने इस तरह से अलग करना है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल थिन और बिल्कुल पतली सी जो लेयर है वो ये बनी है। तो माशाल्लाह अब आप देखें कि हमने जो रोटियां हैं वो तैयार कर ली हैं। ये आप देखें इसकी लेयर्स माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी लेयर्स बनी हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग हमने कर ली हैं। तो अभी इसका कलर आप देख लें और आप इसका टेक्सचर देख लें, ये कितना प्यारी बनी है। तो चूंकि हम आज रोल की पट्टी बना रहे हैं तो इसके लिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम इसकी जो साइड्स हैं वो बस थोड़ी थोड़ी सी काटेंगे। ये देखें इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साइड से भी इस तरह से काट देंगे। उसके बाद इधर से काटेंगे इस तरह से और फिर इधर से इस तरह से ये काट देंगे। तो व्यूअर जो हमारे किनारे बच गए हैं इनको हमने ज़ाया नहीं करना है, इनको हम काटेंगे और जब हम फ्राई करेंगे तो बाद में हम इंशाल्लाह आपके साथ चना चाट की रेसिपी शेयर करेंगे। तो उसके ऊपर वो पापड़ी के तौर पर काम आएगी। तो इंशाल्लाह ये अब आप देखें कि ये हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अभी आप इसके बहुत ही प्यारे रोल बना सकते हैं। एक पट्टी इधर से लें इस तरह से, ये देखें, बिस्मिल्लाह। उसके बाद इसमें इस तरह फिलिंग रखें, इसको इस तरह दोनों साइडों से कवर करके इस तरह से आप इसको इस तरह से रोल कर दें और यहाँ पर आप थोड़ा सा मैदे वाला पानी बनाकर इसको लगा देंगे तो ये फटेगा भी नहीं। और ये देखें आप इसकी शेप देखें कि कितना प्यारा जो वो रोल बनेगा। ये देखें। तो अगर आप इसकी समोसी बनाना चाहते हैं तो फिर इसको हम मज़ीद काट देंगे तो वो जो हमारी समोसी की कटिंग है वो हो जाएगी। तो व्यूअर्स अगर आप इसको पॉलीथीन बैग के अंदर रखकर फ्रीज कर लें तो आप इसको 1 माह 1.5 माह तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है तो आप रोज़ रोज़ पट्टी बनाने की बजाय या बाज़ार से ख़रीदने की बजाय आप रमज़ान शरीफ से पहले ये पट्टी बनाकर रख लें तो आप पूरा माह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए तो इस पट्टी की रेसिपी ही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।